Student, now this is the final variety of problems in the inverse trigonometry part. Out here, as you can observe, that there is an inverse trigonometric function outside, and I have not put the brackets, and within the brackets we have a trigonometric function. Out here we need to have a good hand or a good grasp over the formulas of class 11th of trigonometry, because that helps a lot, otherwise the problem becomes difficult for you. So out here, this is the problem in which there is an outer layer of an inverse trigonometric function and an inner layer of a trigonometric function. So out here the formula part primarily plays the role. ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली रहते हैं, इसमें कुछ सब्सटीट्यूशन तो नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको डायरेक्टली फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए. जैसे 1 माइनस कॉस एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था हमने. इट इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2. ये उसका फॉर्मूला होता है. सिमिलरली जो 1 प्लस कॉस एक्स पार्ट है उसका भी एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में. 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2. ये 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है. ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, तो ये बात प्लीज़ ध्यान रखिए. सो अब ये जो मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी एंगल के फॉर्मेट में दी गई है, इस क्वांटिटी में न्यूमरेटर में मैं ये वाला फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करूँगा और डिनोमिनेटर में भी यही वाला फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करूँगा. तो मेरे सब्सटीट्यूशन करने के बाद में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 cos square x upon 2. अंडर रूट ब्रैकेट. 2 और 2 पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से. ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2. क्योंकि अंडर रूट लगा है तो साइन स्क्वायर का साइन बन जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस बन जाएगा, और इसको आगे लिख सकता हूं tan इनवर्स tan x अपॉन 2. और अब यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो रोल प्ले करेगी और फाइनल आंसर आ जाएगा x अपॉन 2. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इसमें इंपॉर्टेंट बात था वो ये वाला पार्ट था. अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके छोटा करके सॉल्व कर सकते थे. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन विद अ फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन द एंगल पार्ट. मतलब जो एंगल वाला पार्ट, इसको एंगल, ये जो मैंने ब्रैकेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो फंक्शन के बाद जो लिखा है इसको एंगल कहते हैं, और यहाँ पे ये एंगल में एक ऑलरेडी एक फॉर्मूला हिडन है. तो आपको सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर कोट करना पड़ता है. नाउ प्लीज़ ऑब्जर्व, ये एक और एग्जांपल मैं करके बता रहा हूँ आपको, जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ होगा. ऑब्वियसली क्वेश्चन देखने से समझ में आ रहा है, बाहर की लेयर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर एंगल पार्ट में वापस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लिखा हुआ है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया कि ये सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड रहते हैं. आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, तो ही आप ये क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं. अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, क्या फॉर्मूले उसमें यूज़ करूँगा, प्लीज़ सी टू इट. मैं 11th के ही ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 11th क्लास में आपने पढ़े हैं. अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं है तो अपनी 11th क्लास की टेक्स्ट बुक एक बार रेफ़र करिए. नहीं, अगर फिर भी नहीं मिल रहे हैं तो यू कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू द फॉर्मूलाज. कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं उसमें. तो अभी देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले अब मेरे को यहाँ फॉर्मूले यूज़ करने हैं.
मैं सबसे पहले cos x का फॉर्मूला लिखता हूँ. cos x can be written as cos square x upon 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2. ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अपना नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में. क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे. सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर. 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूँ cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर. इज दैट पार्ट क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? अब मैं सिर्फ ये फॉर्मूलेस इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ cos x और 1 प्लस साइन एक्स है वहाँ पे ये फॉर्मूले सब्सटीट्यूट करूँगा और उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. इसके आगे ये स्टेप लिखा मैंने, tan इनवर्स cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूलेस थे, सीधे सब्सटीट्यूट करें. अभी न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है ए प्लस बी ए माइनस बी. तो अगर मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँ तो इसको लिखूँगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2. मतलब इसको मैं आगे ऐसा लिख सकता हूँ tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2. ये एक्चुअली होल स्क्वायर था, आप देख रहे होंगे यहाँ होल स्क्वायर है तो मैंने इसको ऐसा 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा है. और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया. अभी देखिए ये ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा. कैंसलेशन दिखा आपको? मतलब मेरा जो आगे क्वेश्चन है इट गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2. ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है. ये ब्रैकेट मेरा पूरा का पूरा बचा था, नीचे वाला एक ब्रैकेट पूरा का पूरा बचा था, उन दोनों को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अब cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं. अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही cos x बाई 2 से डिवाइड कर दें तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं tan इनवर्स वन माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2. ये एक डाउट आपको क्रिएट हो सकता है कि सर इसमें से ये चीज़ कैसे आ गई. एक्चुअली मैं कुछ नहीं करा, मैंने न्यूमरेटर को पूरा cos x बाई 2 से डिवाइड करा और डिनोमिनेटर को भी पूरा cos. तो cos x बाई 2 जब cos x बाई 2 से डिवाइड होगा तो 1 आंसर देगा, और sin x बाई 2 जब cos x बाई 2 से डिवाइड होगा तो tan x बाई 2. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वही काम किया है, cos x बाई 2 से डिवाइड किया है तो ये 1 प्लस tan x बाई 2 बना. यहाँ से ये फॉर्मूला बना. और ये 1 माइनस tan x बाई 2 और 1 प्लस tan x बाई 2 ये एक फॉर्मूला है जो कि बराबर रहता है tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 के. ये फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 के. मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स
tan pi by 4 minus x by 2। ये 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू का शॉर्ट फॉर्म है। 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, ये इसका फॉर्मूला है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। अब सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, tan से tan इनवर्स से tan नेगेट हो जाएगा, फाइनल आंसर बचेगा pi by 4 minus x by 2। This is your final answer.